तो इस वीडियो में आप देखोगे कि जो भू चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है कि द्विपात का कोण क्या होता है, दूसरा है नति कोण क्या होता है, और जो तीसरा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपको 5 नंबर दे करके जाएगा न्यूमेरिकल्स और प्लस में जो डेफिनेशन होते हैं उसको लेकर के, क्योंकि ये एकदम चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात समझ रहे हो कि इस चैप्टर को आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, यानी छोड़ना नहीं है। तो इस वीडियो में आपको केवल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इससे संबंधित, ठीक ना। और जो फॉर्मूले हैं एकदम छोटे छोटे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसान सा चैप्टर है। Oh my God! Wow! तो आसान सा चैप्टर है, तो आपको 5 नंबर कहीं जाने भी नहीं देना है। बात समझ रहे हो? इसलिए इस चैप्टर को जाओ और धुआंधार मतलब धुआं कर दो कुल मिलाकर के, ये कहने का मतलब ये है, ठीक ना। और ये जो वीडियो है ये मैंने अपना जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है पढ़ाई करो एकेडमी उसमें शूट करा था। तो थोड़ा सा आवाज़ गूंज रहा है तो उसको आप समझ सकते हो, ठीक ना। मतलब ज़्यादा नहीं गूंज रहा है, थोड़ा मोड़ा। बाकी सबका सब वीडियो जो बहुत ही अच्छा है, उसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, लेकिन 3 से 4 न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के हैं। आप उसको करने के बाद और भी क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक। और क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप बुक से भी क्वेश्चन लगाना, ठीक ना। और बाकी हम आगे क्वेश्चन और लगवाएंगे, ऐसा बात नहीं है। सो जाओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है यार अंदर से, ठीक। तो जाओ आज के लिए बस इतना ही। देखो अब ये जो पहला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना, जो बोल रहा है वो करते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला यही है कि बी बटा में बी एच होता है बराबर में टेन थीटा, है ना। और जहां पर ये थीटा होता है वो क्या होता है, नति कोण, नति या नमन कोण होता है, नति या नमन कोण होता है। तो यानी हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक दिक स्थान पर या एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का 3 गुना है, √3 गुना है, ठीक ना। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ध्यान देना है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या है, √3 गुना है किसके, तो क्षैतिज घटक के, यानी क्या हो जाएगा, इस क्षैतिज घटक। अब ध्यान से सुनना, क्षैतिज घटक इधर उधर देखना है। अब यहाँ पर देखो ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब जो वर्टिकल होगा ना भैया, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकली तो बोलते हैं ना उसको। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, 3 गुना होगा किसके, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। बात समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, बी भी होगा, फिकर भी होगी, ध्यान से। अब यहाँ पर √3 है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, और ये क्षैतिज घटक को, यानी ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, ठीक, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यानी बी एक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, बी से किसको दिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, और क्षैतिज घटक का मतलब हॉरिजॉन्टल, एच इसी को तो दिखाते हैं ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, ऐसे वाला है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हम ये समीकरण 1 मान लो, क्या मान लो, समीकरण 1 हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि बी बटा में बी एच होता है बराबर में टेन थीटा, कितना होता है। अब यहाँ पर बी का मान कितना है, √3 बटा में √3 बी एच है ना, बी एच है, और कितना हो जाएगा बटा में बी एच बराबर में टेन थीटा, है ना। अब यहाँ से देखो बी एच से बी एच कैंसिल, अब यहाँ पर √3 टेन थीटा, यहाँ पर लिख लो कि समीकरण 1 से क्या हुआ, ये समझ में आ गया, ठीक। अब √3 10 में किसका मान होता है, 60 का,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन 60 लिखेंगे। अब देखो कंपेयर करा, 10 से 10 कैंसिल, कंपेयर कराते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो थीटा का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, और क्वेश्चन में बोला क्या था, नति कोण ज्ञात करना है। थीटा तो ही हमारा नति कोण है ना, तो यानी थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कॉपी कर लो इसको। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोल रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज का मतलब होता क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, यानी उसे BH से दिखाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, तो उसको BH से दिखाते हैं, ठीक ना। तो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन का उसे क्या से दिखाएंगे, BH से दिखाएंगे। अब यहाँ पर BH का जो मान दिया हुआ है 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या बोल रहा है, तथा ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ही ऊर्ध्वाधर घटक बोल रहा है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, इस तरीके से, ठीक ना। तो वर्टिकल वो भी किसका, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बीबी हो जाएगा। बीबी का मान कितना दिया है, 303 × 10⁻⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कितना दे दिया है। तो बोल रहा है नति कोण का मान ज्ञात करो, बहुत ही सिंपल है। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि बीबी बटा BH टेन थीटा नति कोण, यही तो थीटा है ना, इसी को तो नति कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर सिंपल ही लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो बीबी बटा में BH बाल बीबी बच्चा बटा में क्या हो जाता है, घर में मत याद करना बाबू, बीबी परिवार बोलोगे, देखो बीबी बच्चा बटा परिवार बनाने लगा है। फॉर्मूला का रिलेशन देखो, शांत रहो। देखो अब यहाँ पर बीबी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब बीबी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो जाएगा, और बटा में BH का मान यहाँ पर दिया हुआ है, और बराबर में हो जाएगा टेन थीटा। बात समझ में आ गया, वही तो मान रखे हैं हम इसी फॉर्मूले में। अब नीचे जब भी पॉइंट रहता है तो हम कहते हैं पॉइंट से मुक्ति पाओ। तो जैसे हम देखो नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ गया, और नीचे से पॉइंट हट जाएगा, और नीचे 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 3 से 3 गया, और 10⁻⁻⁻ और 10⁻1 है, कितना बचेगा यहाँ पर 10⁻⁻⁴, और इस 10⁻⁻⁴ से ये भी कैंसिल हो गया ना। यहाँ पर 10⁻⁻5 था, 10⁻1 था, बचेगा कितना, 10⁻⁻4 तो बचेगा ना, और यहाँ पर 10⁻⁻4 से वो भी कट गया, बराबर में कितना आ जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से ये भी तो चला गया है ना, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर √3 आ रहा है, बराबर में टेन थीटा आ रहा है। अब यहाँ पर √3 का मतलब क्या हो जाएगा, टेन 60, बराबर में टेन थीटा हो जाएगा। √3 10 के कितने में आता है, तो 60 में आता है। तो ये कंपेयर जब कराएंगे तो 10 से 10 गया, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो नति कोण, थीटा यहाँ पर नति कोण है, नति कोण का ही मान पूछ रहा था, जो कि आ गया 60 डिग्री। बात समझ में आ गया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आ गया था बाल बीबी बच्चा बटा में परिवार आ गया था। चलो अब आगे लिखो। चलो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखना नहीं ये कब कब आया है। ये 2018, 13 और 2002 में आया हुआ है। 2018 में भी आया हुआ था, हाँ। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, इससे अधिक का नहीं आता, लेकिन आता है एक तो जरूर इसी चैप्टर से, समझ में आता रहा है। और फॉर्मूला केवल यही रहेगा। एक और है कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने का कि √BB का स्क्वायर और प्लस में BH का स्क्वायर, BB का स्क्वायर कर देना और BH का स्क्वायर कर देना। बात समझ गए, समझ गए। हाँ चलो लिखो आगे। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से शांति से देखना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है
एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का मतलब हॉरिजॉन्टल जो बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल को एच से दिखाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का बोल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी हो जाएगा उसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल वाला बोल रहा है, उसका मान कितना दिया है 0.3 गॉस दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। नति कोण दे रहा है, बोल रहा है कि नति कोण जो है यानी थीटा बराबर में कितना है वो है 60 डिग्री, ठीक ना, ये नति कोण हो गया। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता की गणना करना। संपूर्ण का मतलब इसका मान पूछ रहा है बी का मान, तो यहाँ पर बी का मान हमें निकालना है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो बी का मान निकालने के लिए हमको बीबी और बीएच दोनों का मान चाहिए, मतलब बीबी का ही मान चाहिए, कहाँ में जाए बीबी का मान चाहिए ना, बीबी का मान चाहिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीएच का ही मान चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल क्या है बीएच का मान है ना, तो बीएच और यहाँ पर बीबी दोनों है और थीटा हमारे पास है। ध्यान से देखना कि बीएच का मान हमको नहीं, बीएच का मान दिया हुआ है, बीबी का मान निकालना है और थीटा का मान हमको पता है, तो आराम से क्या कर सकते हैं हम, देखो आराम से हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा बीबी हो जाएगा बटे में बीएच हो जाएगा tan थीटा। इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें बीबी का मान चाहिए, जब तक बीबी का मान नहीं निकलेगा तब तक यहाँ से संपूर्ण जो तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान नहीं निकलेगा। समझ रहे नहीं बात को, तो जो जो चीज है उसी में संतोष करके हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर तो बीबी का मान निकालना है, बीएच का मान कितना है 0.3 है, अब यहाँ पर कितना है tan 60। ध्यान से देखना बीएच 0.3 60 का मान √3, अब यहाँ पर बी हो जाएगा, अब यहाँ पर 0.3 गुणे में कितना हो जाएगा √3। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बोलते हैं देखो दशमलव से नफरत करो, कुल मिलाकर के दशमलव को हटाना चाहिए, यानी जब हम दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो एक नंबर के बाद है तो बटा में कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा, और बटे में यहाँ पर बगल में √3 आई है, तो यहाँ देखो बीबी का मान निकल गया। अब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए ना, तो यहाँ पर अब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दें। देखो तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान निकालना था, इसी का तो मान चाहिए ना, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ध्यान कि हमें इसका मान चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का ही तो मान चाहिए ना। अब यहाँ पर अंडर में उसके लिए बीएच का ही मान, बीबी का मान हमारे पास दोनों हो गया। अब यहाँ पर बीएच का मान का मतलब 0.3 रख दे, और यहाँ पर ध्यान देना अब यहाँ पर बीबी का मान 3√3/10 इतना निकल गया है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना फिर से हम बोलते हैं कि भैया दशमलव से नफरत करो, यानी 3/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, स्क्वायर जब 3 के पास जाएगा तो उसको 9 बना देगा, स्क्वायर जब रूट के पास जाएगा तो उसको केवल 3 बनाएगा, क्योंकि रूट में था तो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर दर्द हमें 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम जब करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा ये, और यहाँ पर दर्द हमें 100 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो जब 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 27 हो जाएगा, और जब आगे सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 36, जब जोड़ोगे 36 आ जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 100। अब देखो 36 छठा के 36 6 बाहर निकल जाएगा, और बटा में 10 बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पर 6 बाहर निकल जाएगा, 10 दहा में 100 होता है, 10 बाहर निकल गया। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे ऊपर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो किसका मान ज्ञात कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता की, इसी का तो मान ज्ञात कर रहे थे ना। तो B बराबर में इतना टेस्ला लिख लो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चाहे जो और है वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बात को इतना ही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या